स्वागत है आपका एक और दमदार वीडियो में। तो शुरू करते हैं। आपको डिफरेंस बता देता हूं, हैव और हैव गॉट में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। ये हैव क्या होता है और ये हैव गॉट क्या होता है, मैं आपको पहले बता देता हूं। ये फॉर्मल तरीका है बोलने का, ये इनफॉर्मल तरीका है बोलने का, दोनों का मतलब सेम है। जैसे मैं बात कर रहा हूं आई हैव पेन, आई हैव बाइक लिख लेता हूं, आई हैव अ बाइक, मेरे पे एक बाइक है, आई हैव अ बाइक। तो मैं यहां पे इसको कैसे लिख सकता हूं, आई हैव गॉट अ बाइक। इन दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, मतलब मेरे पास बाइक है। ये फॉर्मल तरीका है, ये इनफॉर्मल तरीका है। अगर आप लिखेंगे तो ज्यादातर आप इसी तरीके से लिखें तो ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा स्टाइलिश हो जाता है। दोनों में से आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं। तो आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक बाइक है, आई हैव गॉट अ बाइक, मेरे पास एक बाइक है। अब देखो, अब अगर मुझे इसका सवाल पूछना है, देखते हैं इसके सवाल कैसे पूछेंगे। जैसे अगर मैं इससे पूछना चाह रहा हूं क्या आप पे एक बाइक है, तो मैं सवाल पूछूंगा इससे, डू यू हैव अ बाइक, डू यू हैव अ बाइक। बट जब मैं हैव गॉट वाले से सवाल पूछूंगा तो मैं हैव गॉट से ही सवाल पूछूंगा, मतलब मैं ऐसे पूछूंगा हैव यू गॉट अ बाइक। मतलब मैं इससे ऐसे सवाल नहीं पूछ सकता, मैं ये नहीं बोल सकता डू यू हैव गॉट अ बाइक। समझ में आ रहा है? मतलब जब भी मैं हैव गॉट से सवाल पूछूंगा तो मुझे हैव गॉट से सवाल हैव गॉट से ही पूछने पड़ेंगे। बट जब मैं हैव से सवाल पूछूंगा, नॉर्मल हैव से, तो मैं सवाल डू डज डिड विल से पूछ सकता हूं। और हैव गॉट के सवाल हैव गॉट से ही पूछूंगा, डू डज डिड विल से नहीं पूछूंगा। मतलब डू डज डिड विल प्लस हैव गॉट कभी नहीं आने वाला है। ये नोट डाल के लिखेगा। और डू डज डिड विल के बाद हैव आ सकता है, मतलब इनसे हैव वाले सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे आप पे कार होगी, विल यू हैव कार, तो जैसे हैव के साथ विल आ गया। जैसे आप पे कार है तो डू यू हैव अ कार, आप पे कार है हैव यू गॉट अ कार। बिल्कुल सही है, हैव यू गॉट से पूछना पड़ेगा, पर और हैव से पूछेंगे तो डू यू हैव से पूछ सकते हैं। और एक और अंतर है इस हैव गॉट में, ये जो हैव गॉट है ना, हैव गॉट, ये सिर्फ इस्तेमाल हो सकता है प्रेजेंट में, सिर्फ इसका इस्तेमाल होगा प्रेजेंट में। और ये जो हैव है सिर्फ इसका इस्तेमाल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, डबल पी एफ, मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, कहीं पे भी इस्तेमाल इसका हो सकता है। बट हैव गॉट का इस्तेमाल सिर्फ कहां पे होगा, सिर्फ प्रेजेंट में होगा। तो ये आप नोट कर लीजिए, डू डज डिड विल के साथ हैव का इस्तेमाल होगा और हैव गॉट का इस्तेमाल सिर्फ प्रेजेंट में और सिर्फ किसमें, स्लैंग के तौर पे इस्तेमाल होगा। और इसके सवाल हैव गॉट से ही पूछे जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये देखिए यहां पे क्या लिखा है, डू यू हैव गॉट मनी। अभी मैंने आपको बताया ना कि यहां पे सेंटेंस गलत क्यों है, क्योंकि मैंने क्या बोलता है, डू यू हैव गॉट के सवाल हैव गॉट से ही पूछे जाएंगे। तो इसका बिल्कुल सही सवाल क्या होगा, डू यू हैव मनी। अगर आपको डू से पूछना है तो कैसे बोलोगे, डू यू हैव मनी। या तो कैसे पूछ सकते हो फिर, या तो बोल सकते हो हैव यू गॉट मनी। इन दोनों में से अगर आप कुछ भी पूछोगे तो कुछ ये दोनों ही सही रहेगा। तो डू यू हैव मनी या हैव यू गॉट मनी, बट डू यू हैव गॉट मनी का इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए यहां पे मैंने आपको लिखाया भी है, ये देखिए क्या है, डू यू हैव गॉट। देख रहे हैं आप, डू डज डिड विल, इसके साथ हैव का इस्तेमाल होगा, डू डज डिड विल के साथ हैव गॉट का इस्तेमाल नहीं होने वाला, मैंने आपको लिखवाया भी है। आगे देखते हैं, यहां पे देखो, यहां पे क्या है, डू यू हैव गॉट माई एड्रेस, क्या आप पे मेरा एड्रेस है। सही क्या होगा, यहां पे गलत, ये कट जाएगा, गॉट कट जाएगा, और सही क्या होगा, डू यू हैव माई एड्रेस। फिर नेक्स्ट क्या है, डू यू हैव गॉट हेडेक, गलत है। फिर क्या होगा, डू यू, सॉरी हैव नहीं कटेगा, गॉट कटेगा। क्या बोलेगा, डू यू हैव अ हेडेक, मतलब क्या आपके दिमाग में दर्द है। नेक्स्ट क्या है, डिड यू हैव गॉट एनी इंफॉर्मेशन। फिर डू डज डिड विल के साथ हैव गॉट का इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ हैव का इस्तेमाल होगा। तो यहां पे सही करना है आपको, जो गलत है उसको सही मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है। अगर आपको समझ में आया तो आप खुद से भी सही कर सकते हैं, मेरे से पहले सही करोगे तो इसका मतलब क्या, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो बनना है। तो क्या बोलेंगे, डिड यू हैव गॉट एनी इंफॉर्मेशन, नहीं, क्या बोलेंगे, डिड यू हैव एनी इंफॉर्मेशन, क्या आप पे इंफॉर्मेशन है कोई। तो क्या विल यू हैव गॉट, फिर डू डज डिड विल के साथ तो हैव गॉट आएगा नहीं, सिर्फ हैव आएगा। तो विल यू हैव अ लॉट ऑफ वेल्थ, क्या आप पे बहुत पैसा है, मतलब या सॉरी विल यू हैव अ लॉट ऑफ वेल्थ, मतलब क्या आप पे बहुत पैसा होगा।
नेक्स्ट देखते हैं, आई डू नॉट हैव गॉट योर नंबर, मतलब मेरे पास आपका नंबर नहीं है, बट डू डज के साथ गॉट नहीं आता है, गॉट सिर्फ हैव आएगा, तो आई डोंट हैव योर नंबर। आई डिड नॉट हैव गॉट एनी मनी, आई डिड नॉट हैव गॉट एनी मनी, फिर डू डज डिड विल के साथ नहीं आएगा तो क्या आएगा, आई डिड नॉट हैव एनी मनी। आई कुड नॉट कम बिकॉज आई हैड नॉट गॉट योर एड्रेस, बिल्कुल गलत है। मैंने क्या बोला, हैव गॉट सिर्फ पास्ट में यूज होने वाला है, सॉरी प्रेजेंट में। मैंने क्या बोला, हैव गॉट सिर्फ कहां पे यूज होगा, देखो गौर से देखिएगा, हैव गॉट सिर्फ पास्ट में, सॉरी प्रेजेंट में यूज होगा। आप इसको हैड गॉट नहीं कर सकते हो और ना तो विल हैव गॉट कर सकते हो। विल हैव गॉट, ना तो आप हैड गॉट लिख सकते हो ना तो आप विल हैव गॉट लिख सकते हो। हैव गॉट का इस्तेमाल सिर्फ प्रेजेंट में होता है, सिर्फ प्रेजेंट में। हैव गॉट सिर्फ हैव गॉट ही रहेगा। और यहां पे इन्होंने क्या लिख दिया है, देखिए जरा गौर से, यहां पे ये लिखते हैं आई कुड नॉट कम, मतलब मैं नहीं आ सकता बिकॉज आई हैड नॉट गॉट योर एड्रेस, क्योंकि मेरे पास आपका एड्रेस नहीं है। तो यहां पे गलत हो जाएगा, तो क्या कैसे बोलेंगे, आई डिड नॉट हैव योर एड्रेस। क्या बन जाएगा, आई हैड कट जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा, आई डिड नॉट हैव योर एड्रेस। वैसे क्या है, आई डिड नॉट कॉल यू बिकॉज आई हैड नॉट गॉट योर नंबर, मेरे पास आपका नंबर ही नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। क्या बनेगा, आई डिड नॉट हैव योर नंबर, गॉट भी कट जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।